पर भैया अगर वो कॉल करेगी तो आप क्या बोलोगे उसे? अरे मैंने उसे बोल दिया है कि मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, फिर उसे कैसे पता चलेगा। बाकी उसको मैं अपनी सगाई में बिल्कुल नहीं बुलाने वाला। भैया भाभी के लिए ड्रेस तो अभी से ही लाना शुरू कर दिए हो। भाभी के लिए तो मम्मी भी ऑलरेडी बहुत सारी ड्रेस ले आई अच्छी अच्छी। एक ड्रेस मुझे भी ला देते ना। अरे मुझे सब पता है कोमल, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले। मैं भी देखती हूँ अनिकेत कैसे उस रीना से सगाई करेगा। पर तुझे कैसे पता चलेगा अनिकेत की उस रीना के साथ सगाई कब है? मुझे लगता है वो तुझे अपनी सगाई छोड़ शादी में भी नहीं बुलाएगा, क्योंकि मैडम जी आपने भी तो अपनी सगाई में किसी को भी नहीं बुलाई। तुम्हें तो कोमल सब पता है मैंने उस अंकित से सगाई करने के लिए क्यों मानी थी। हाँ पता है, अपने खड़ूस पापा से छुटकारा पाने के लिए, ताकि तुम अपना गेम अच्छे से खेल सको। इधर सगाई का दिन भी आ चुका था। अरीना के दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। वो बहुत परेशान थी, उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। सगाई की सभी तैयारियां हो चुकी थी, रिश्तेदार भी आने शुरू हो चुके थे। सिया और रीना की सहेलियां मिलकर रीना को तैयार कर रही थी, पर रीना का दिल अंदर ही अंदर से बहुत रो रहा था। और वो पल भी आ गया जब लड़के वाले उनके घर आ चुके थे। अरे लगता है वो लोग आ गए, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। सिया यार हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. का अनिकेत यही चाहता है कि मैं किसी और से सगाई The करके number शादी you are कर लूं। trying to call is currently not reachable. Please try again later. इसीलिए तो उसने आज अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा है, वरना वो तो हमेशा मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज करता है। पर आज तो फोन भी बंद कर रखा है। चलो दी, सगाई का शुभ मुहूर्त हो गया है, सब तुम्हें बुला रहे हैं। हे कान्हा जी, मैंने सिर्फ अनिकेत से प्यार किया, तो उसके अलावा किसी और को अपना जीवन साथी नहीं बना सकती हूँ। आइए भैया, यहाँ हमारी भाभी के पास आकर बैठिए और उन्हें सगाई की अंगूठी पहनाइए आकर। तभी उसे लगा कि उसके पास आकर कोई बैठ गया है। एक पल को रीना को लगा कि उसके पास अनिकेत ही बैठा है, पर फिर उसके दिमाग में आया, यहाँ अनिकेत कहाँ से आएगा? मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोच रही हूँ। वो तो शायद मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है। पर अनिकेत अच्छी तरह से समझ पा रहा था कि रीना कितनी दुखी है, पर फिर भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो जानता था कि जब रीना को सच पता चलेगा तो वो कितना खुश हो जाएगी। जीजू इंतजार कर रहे हैं, ये लीजिए अंगूठी पहनाइए, वो इंतजार कर रहे हैं। अरे भाभी देख तो लीजिए, आप अंगूठी किसको पहना रही हैं? रीना इस आवाज को बहुत अच्छे से पहचानती थी, क्योंकि ये आवाज अनिकेत के बेस्ट फ्रेंड सोमेश की थी। उसके बाद जब रीना ने अपने बगल में बैठे शख्स को देखा तो उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट आ गई और उसकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। ये लोग मेरी सगाई किसी और से करवा रहे थे। मुझे किसी और से सगाई नहीं करनी है, मुझे सिर्फ आपसे सगाई करनी है। इतनी आसानी से आपकी सगाई किसी और से हो जाने देता क्या? आप सिर्फ मेरी हैं और सिर्फ मेरी ही रहेंगी। और फिलहाल आपको सब लोग देख रहे हैं, जिसमें मेरे माँ और बाबूजी भी हैं। तुम्हें मेरे बेटे ने बहुत परेशान किया ना, अब उसके जमकर कान खींचना। पर उसके लिए तुम्हें पहले अनिकेत से सगाई तो करनी ही पड़ेगी बेटा। रीना, अनिकेत तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसीलिए उसको सगाई की अंगूठी पहनाओ। रीना, ये माँ और पापा जी हैं। अपने माँ पापा जी को मैं भगवान से ज्यादा मानता हूँ। मैं सिर्फ तुमसे इतना चाहता हूँ कि मेरे माता पिता का दिल कभी मत दुखाना। ऐसी बात कर रहे हैं आप? आपकी वजह से तो मुझे एक माँ का प्यार और मिलेगा, साथ ही साथ पिता का प्यार भी। पिता के प्यार के लिए तो मैं बचपन से तरसी हूँ। बेटा हमेशा खुश रहो। रीना अपने ससुराल वालों से यानी अनिकेत की फैमिली के सभी मेंबर से बहुत ही प्यार से मिली, पर इस एक पल में
उसने अनिकेत की तरफ एक बार भी आंख उठाकर नहीं देखा। बहुत नाराज हो क्या मुझसे? भाभी जी, मैं जल्द से जल्द रीना को अपने घर में अनिकेत की दुल्हन बनाकर ले जाना चाहती हूँ। आप पंडित जी से जल्द ही विवाह का मुहूर्त निकलवा ले। मेरी बेटी बहुत किस्मत वाली है जो उसे अनिकेत जैसा जीवन साथी और आपके जैसा परिवार मिल रहा है। और हम भी बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें एक बहुत प्यारी सी बेटी मिल रही है। तो ठीक है भाभी जी, अब हम चलते हैं। मुझे पता है रीना, तुम मुझसे बहुत नाराज हो, पर यार एक बार मेरे मैसेज का रिप्लाई तो कर दो। अरे यार, अब कॉल भी नहीं उठा रही है। रीना अनिकेत से नाराज तो बहुत थी, पर वो खुशी के पल अनिकेत के साथ बांटना भी चाहती थी। इसीलिए उसको आज नींद भी नहीं आ रही थी। वो बस लेटे लेटे मोबाइल में अनिकेत की फोटो देखकर उनसे बातें करने लगी। जैसे तुमने मुझे परेशान किया ना अनिकेत, वैसे ही आज मैं तुम्हें करने वाली हूँ। देखते जाओ। बहुत नाराज हूँ मैं आपसे। आपको पता भी है कितना परेशान थी मैं। आज जब सगाई के लिए जा रही थी तो हमें लग रहा था कि मेरी सांसें रुक जाएगी। हम हर पल भगवान से यही मांग रहे थे कि आपके सिवा कोई भी मेरे जीवन में ना आए। मैं हर पल यही सोचकर परेशान थी कि किस तरह आप अपने परिवार वालों को मना रहे होंगे और कैसे इस सगाई को रोकने की कोशिश कर रहे होंगे, सब कुछ जानते हुए भी कि मैं कितना परेशान हूँ। आपने मुझे कुछ नहीं बताया। अब जब मुझे मनाना इतना आसान नहीं है, अब देखते हैं कि आप मुझे कैसे मनाते हैं। और आपको पता है कि अगर आज मैं आपसे नाराज ना होती तो मैं आपको खुशी के मारे आपके दोनों गालों पर प्यार कर लेती। तो रोका किसने है तुमको? अभी कर दो। अनिकेत, तुम यहाँ इस टाइम? अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चुप हो जाओ, शोर मत मचाओ। जो तुम अभी मेरी फोटो देखकर कह रही थी और जो तुम्हारे अरमान थे उसको पूरा करो ना। मैं तुम्हारे सामने हूँ। अरे बाबा, आप सामने तो देखो, मेरे दोनों गाल तुम्हारे सामने हैं। और गाल ही क्या, मेरे तो। अरे आप यहाँ कैसे आए? मैं दोबारा कह रही हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो? किसी ने देख लिया तो क्या? यही तो कहूँगा कि मैं अपनी होने वाली बीवी से मिलने आया हूँ। मैं जानता था कि तुम बहुत परेशान हो, पर अचानक से मिलने वाले इस सरप्राइज पर तुम्हारा क्या रिएक्शन होता है ये देखना था। जब तुमने बताया कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए लड़के देखने शुरू कर दिए हैं, तभी घर जाकर मैंने अपने माँ पापा जी से बात करी थी और तुम्हारी फोटो दिखाई। बस तभी माँ पापा तुम्हारी माँ से मिले और हमारा रिश्ता पक्का हो गया। पर हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। तभी तो मैं आपसे गुस्सा हूँ। आपको पता भी है मैं कितना परेशान हो रही थी, और आपको ऐसे करने पर। हाँ तो ठीक है ना, तुम मेरी फोटो से तुम सारी शिकायतें कर चुकी हो, नाराज हो चुकी हो, और बाद में मेरी फोटो से ये भी तो कह रही थी कि तुम मेरे दोनों गालों पर। अच्छा, अब आप जाइए। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा बखेरा हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता, पहले अपनी कही बात पूरा करो। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता, और इसीलिए तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें किसी और का होते हुए देख सकता हूँ? अनिकेत तुम्हारा था, तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। और रीना मेरी थी, मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। पता है अनिकेत, मैं कितना डर गई थी। सॉरी बाबा, अब आगे से इसे कभी मजाक नहीं करूँगा। अब तो खुश? अब मैं जा रहा हूँ, इससे पहले कि कोई देख ले। थैंक यू अनिकेत, आई एम सो हैप्पी। ओके, बाय मेरी प्यारी रीना। अनिकेत बेटा अभी तक सो रहा। टाइम देखा है क्या हो गया? 10 बज गए। अब जल्दी से उठ जा। हाँ माँ बोलो, आज क्या काम है ऐसा जो मुझे आपने इतना जल्दी उठा दिया? अरे 10 बज गए और बोल रहा है जल्दी उठा दिया।
अब तो जल्दी से तैयार हो जा। तुझे तो पता ही है अब शादी के दिन बहुत कम है और आज तुझे सिटी मॉल जाना है रीना को शॉपिंग करवाने के लिए। क्या आज ही शॉपिंग? हाँ आज ही। तुझे तो पता ही है अब शादी के दिन कितने बचे हैं और मैंने रीना को भी कॉल करके बोल दिया है। ठीक है, तो मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक आप मेरे लिए चाय बना दो। जल्दी आना, मैं बना रही हूँ। अब फोन पर मत लग जाना। हेलो, गुड मॉर्निंग जान। गुड मॉर्निंग अनिकेत, कब तक आ रहे हो? मैं तैयार होकर बैठी हूँ कब से। आंटी तो बोल रहे थे कि आपको 11 बजे भेज देंगे। अरे कहाँ जाना है आपको आज? अनिकेत मजाक मत करो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है क्या अभी तक? नहीं तो, मुझे तो कुछ पता नहीं है। आंटी ने बोला है कि मुझे आज ही शादी की सारी शॉपिंग करवानी है और वो सारी शॉपिंग तुम करवाओगे। पहले तो ये आंटी बोलना बंद करो, मम्मी बोलो। हाँ मम्मी ने। अच्छा जी, इसका मतलब दोनों सास बहू मेरे पीठ पीछे प्लानिंग करके पहले से ही तैयार होकर बैठी रहती हो और यहाँ मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अनिकेत अब मजाक मत करो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। सारी चीजें तुम्हें पता है, ठीक है ना? अब जल्दी से आ जाओ, मेरे से और वेट नहीं हो रहा। अच्छा जी, अब इंतजार भी नहीं हो रहा। मैंने तुझे क्या बोला था, फोन पर मत लग जाना। ठीक है, मैं आता हूँ। अरे माँ, वो मैं आ ही रहा था। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब इससे आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए प्रेम कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्ते।